नमस्कार। जब आपका बच्चा आपसे कहता है कि मम्मी मुझे इस क्वेश्चन के आंसर याद नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा इस प्रश्न के उत्तर आप लिख-लिख कर याद कर लो, या फिर कहते हो कि बेटा इस प्रश्न के उत्तर आप बोल-बोल कर याद कर लो, या फिर कहते हो कि कॉपी उठाओ और पूरे कमरे में घूम-घूम कर इस क्वेश्चन के आंसर याद करो, तुम्हें याद हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आप अपने बच्चे को सही डायरेक्शन दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके बच्चे का कौन-सा ब्रेन लोब ज़्यादा डोमिनेटिंग है। आपके बच्चे का जो ब्रेन लोब ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा डोमिनेट होगा, उसी पर कार्य करने से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये ब्रेन लोब्स क्या होते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं और उन्हें कैसे एक्टिवेट किया जाता है। ब्रेन लोब्स के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। हमारा मस्तिष्क, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर अर्थात लेफ्ट ब्रेन और राइट हेमिस्फीयर अर्थात राइट ब्रेन। हमारे शरीर का लेफ्ट ब्रेन अर्थात लेफ्ट हेमिस्फीयर से हमारे शरीर का राइट पार्ट कंट्रोल होता है, उसी प्रकार राइट हेमिस्फीयर अर्थात राइट ब्रेन से हमारे शरीर का लेफ्ट पार्ट कंट्रोल होता है, अर्थात हमारे शरीर में क्रॉस कनेक्शन होता है, लेफ्ट राइट शरीर में क्रॉस कनेक्शन होता है। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम कॉर्टेक्स, जिसमें लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। सेरेब्रम कॉर्टेक्स 10 लोब्स में डिवाइड होते हैं, 5 लेफ्ट साइड और 5 राइट साइड। ये लोब्स होते हैं प्री फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। इन लोब्स में 86 बिलियन न्यूरॉन्स डिवाइड होते हैं। ये लोग अलग अलग कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिनके टेम्पोरल लोब्स में न्यूरॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है या जिनका टेम्पोरल लोब डोमिनेटिंग होता है, ऐसे बच्चों को सुनकर जल्दी याद होता है। ऐसे बच्चों को सुनी हुई या बोली हुई बातें ज़्यादा याद रहती है। जब तक बच्चा बोल-बोल कर क्वेश्चन के आंसर याद नहीं करता, उसे क्वेश्चन के आंसर याद नहीं होते, या फिर याद हो भी जाए तो एग्ज़ाम के समय जब उसे लिखना होता है, वो क्वेश्चन के आंसर याद नहीं आते। तो ऐसे बच्चों को क्वेश्चन के आंसर बोल-बोल कर याद करने के लिए कहना चाहिए। हमारा दूसरा ब्रेन लोब्स है ऑसिपिटल लोब। जिन बच्चों को ऑसिपिटल लोब ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, ऐसे बच्चों को देखा हुआ अधिक समय तक याद रहता है। एग्ज़ाम के समय जब बच्चे क्वेश्चन के आंसर देख कर जाते हैं और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ जाने पर वह उसे आसानी से लिख लेते हैं। ऐसे बच्चों की निशानेबाजी, स्केटिंग या जहाँ भी आँखों के कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, अच्छी होती है। ऐसे बच्चों को जिनका ऑसिपिटल लोब डोमिनेटिंग होता है, ऐसे बच्चों को क्वेश्चन के आंसर विजुअलाइजेशन के थ्रू याद करवाना ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा तीसरा ब्रेन लोब्स है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब शारीरिक गतिविधियों से जुड़ा लोब होता है। जिन बच्चों का पैराइटल लोब डोमिनेटिंग होता है, ऐसे बच्चे बॉडी मूवमेंट के थ्रू सीखते हैं या बॉडी मूवमेंट के थ्रू क्वेश्चन के आंसर याद करते हैं। जब आप अपने बच्चों से कहते हो कि बेटा इस क्वेश्चन के आंसर याद करके मुझे दिखाओ, तो बेटा क्वेश्चन के आंसर तो याद करता है, लेकिन साथ ही साथ अपना बॉडी मूवमेंट करते रहता है। कभी पुस्तक फेंकेगा, कभी पेन फेंकेगा, कभी खुद उछलेगा। इस प्रकार वह पढ़ते समय एक्टिविटी करता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, लेकिन वह आपको क्वेश्चन के आंसर याद करके दिखाता है। तो ऐसे बच्चों को क्वेश्चन के आंसर याद करने के लिए कमरे में घूम-घूम कर याद करने के लिए कहना चाहिए। हमारा चौथा और पांचवा ब्रेन लोब्स है फ्रंटल लोब और प्रीफ्रंटल लोब। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की रिसर्च के अनुसार जिस भी व्यक्ति का प्रीफ्रंटल लोब और फ्रंटल लोब ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, वह वे व्यक्ति या वे बच्चे अधिक विवेकशील होते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं, प्रशासकीय गुण होता है उसमें, लीडरशिप की क्वालिटी होती है और ऑब्जर्वेशन पावर भी अच्छा होता है। तुरंत निर्णय लेते हैं। इस प्रकार हमारे ब्रेन लोब्स की 86 बिलियन न्यूरॉन्स
इन जो कि इन 10 लोब्स में डिवाइड होते हैं, हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि किस ब्रेन लोब्स में न्यूरॉन्स की संख्या अधिक है। जिस ब्रेन लोब्स में न्यूरॉन्स की संख्या अधिक होगी, उसकी ही विशेषताएं हमारे अंदर परिलक्षित होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन से ब्रेन लोब्स में न्यूरॉन्स की संख्या अधिक है या कौन सा ब्रेन लोब ज़्यादा डोमिनेटिंग है? तो इसके लिए हम अपने न्यूरॉन्स को या हम अपने ब्रेन लोब्स को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? इसके लिए आप मेरे अगले वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद।